नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को यहां पर दी जाएगी। जी हां, आज हम बात करेंगे परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में। परपेचुअल इंजंक्शन, जिसे आप सरल भाषा में जानते होंगे कि प्रॉपर्टी पर परमानेंट स्टे लगा दिया गया है। अब परमानेंट स्टे का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अब कोई भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर आजीवन यानी कि जीवन भर घुस नहीं सकता, उस पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। अब क्या परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो कब्जाधारी उसका फायदा उठा सकता है? क्या एक संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि परमानेंट स्टे अपने फेवर में ले सकता है? इसके अलावा अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति पर जिसका मालिकाना हक बनता है उसका परिवार का सदस्य है, तो क्या वह भी अपने पक्ष में परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है? अब दोस्तों, ये सारी चीज आज आपको इस वीडियो में क्लियर करके दी जाएगी, जहां पर आपको पता लगेगा कि परपेचुअल इंजंक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट के अंदर क्लेम करना। जैसे कि मैंने अक्सर कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डाल देते हैं और सिर्फ सूट फॉर पोजेशन डालते हैं। वो परपेचुअल इंजंक्शन वहां पर प्रेयर में डिमांड नहीं करते। इससे नुकसान क्या होता है, कोर्ट का केस वो जीत जाते हैं, कब्जा उनको दे दिया जाता है, पर कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पुराना कब्जाधारी आकर उनको बाहर निकालकर फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि वहां पर परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि परमानेंट स्टे नहीं मिला था। अब दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी संपत्ति का वाद विवाद चल रहा है, चाहे वो अटॉर्नी को लेकर हो, टाइटल सूट हो, आपका सूट फॉर पोजेशन हो, कुछ भी हो, अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी तो यकीन माने बहुत बड़ा लॉस आप फ्यूचर में जाकर उठा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोगों का कोई लीगल ओपिनियन है, आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप अपना केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को अपना नंबर प्रोवाइड कराया है, वहां पर जाएं, कॉल करें, अपनी कॉल बुक कराएं, उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उस टाइम पर मैं आपके साथ पर्सनली डिस्कशन करता हूं। अब दोस्तों, हम यहां से अपनी मेन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, वैसे तो मैंडेटरी, टेम्पररी, परपेचुअल अलग अलग आ जाते हैं, पर बेसिकली 2 तरीके के इंजंक्शन को माना जाता है। सबसे पहला आता है ऑर्डर नंबर 39 रूल 123 सीपीसी, जिसे हम टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। अब ये बहुत से लोगों ने सुना होगा कि प्रॉपर्टी पर स्टे लगा है, प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यों लगाया गया है, उसी को हम यहां पर टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। अब उसका क्या रूल होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। टेम्पररी इंजंक्शन के अंदर जब कभी भी किसी पार्टी के बीच वाद विवाद चल रहा है, चाहे वो मालिकाना हक को लेकर है, चाहे वो किसी प्रकार के टाइटल को लेकर है, ऐसी स्थिति में जब किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी के राइट्स के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जाए, राइट से मेरा मतलब जैसे कि कोई किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकता, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है वो रुकवा दी जाए, प्रॉपर्टी क्या सेल ना किया जाए, इस तरीके की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को रोकने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर नंबर 39 रूल 12 कोर्ट से डिमांड की जाती है। ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है जो लगभग 6 महीने का होता है, पर कई बार पार्टी इन 6 महीनों के भीतर कोर्ट से इस टेम्पररी स्टे को एक्सटेंड करवा लेती है। कब तक एक्सटेंड होता है? जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, यानी कि कोर्ट अपनी फाइनल डिग्री पास नहीं कर देती, तब तक इस टेम्पररी इंजंक्शन स्टेटस क्यू को एक्सटेंड करा लिया जाता है। पर एक चीज आप ध्यान रखें कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है ये केवल तभी तक लगा रहता है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं, उनका मानना है कि अगर प्रॉपर्टी पर स्टे आ गया, हम मालिक बन गए, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ गया तो हमें रिलीफ मिल गया। जी नहीं, अब यहां पर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, स्टार्टिंग में तो टेम्पररी इंजंक्शन ले लिया, पर जब कोर्ट ने उनके फेवर में डिग्री पास की, उनके फेवर में फैसला दिया, तो उन्होंने वहां पर परपेचुअल इंजंक्शन की मांग नहीं की। परपेचुअल इंजंक्शन
परमानेंट स्टे की मांग नहीं की। तो क्या हुआ, उनको मालिक बना दिया गया कोर्ट की तरफ से, उनको कब्जा दिलवा दिया गया। पर 1 साल बाद 2 साल बाद क्या हुआ, परपिचुअल इंजंक्शन के चलते वहां पर उनको जो नहीं दिया गया था, कोई दूसरी पार्टी आकर प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेती है। अब क्योंकि वहां पर परपिचुअल इंजंक्शन नहीं था, केवल टेम्पररी इंजंक्शन था, इसी वजह से ऐसा हुआ। अब यह बात आ गई थी हमारी टेम्पररी इंजंक्शन की, यानी कि टेम्पररी स्टेटस क्यू की। अब हम बात करते हैं परपिचुअल इंजंक्शन। देखिए, उसके लिए आपको हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 36, 37, सब क्लोज 2, 38, 41, 42 इन सभी में आपको परपिचुअल इंजंक्शन के प्रोविजन बताए गए हैं। परपिचुअल इंजंक्शन यानी कि प्रॉपर्टी पर परमानेंट स्टे लगा दिया गया। अब लोगों का क्वेश्चन बनता है कि क्या सर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होकर परमानेंट स्टे ले सकता है? परमानेंट स्टे का भी तो मतलब यही हुआ कि अब प्रॉपर्टी पर परमानेंट स्टे है, इसको वहां पर रहने की अनुमति दे दी गई है, कोई दूसरी पार्टी आकर उसको परेशान नहीं कर सकती। अब क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? जी नहीं दोस्तों, जब तक आपके कोर्ट केस की डिक्री नहीं होगी, डिक्री का मतलब कोर्ट अपने केस का फैसला नहीं सुनाएगा, तब तक परपिचुअल इंजंक्शन किसी के फेवर में नहीं दिया जाएगा। आपको समझना होगा कि परपिचुअल इंजंक्शन केस के फैसले के दौरान ही दिया जाता है उस पार्टी के पक्ष में जिसका वहां पर मालिकाना हक साबित हो जाता है या फिर जिसका वहां पर अधिकार साबित हो जाता है। परपिचुअल इंजंक्शन केवल उसी को दी जाएगा। टेम्परेरी इंजंक्शन तो केस की स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, पर परपिचुअल इंजंक्शन केवल और केवल केस की डिक्री के दरमियान ही दिया जाता है। यह एक बेसिक चीज थी जो टेम्पररी इंजंक्शन और परपिचुअल इंजंक्शन के बीच में आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी थी। अब ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की साल 2022 अक्टूबर के मंथ की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके बाद कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर इस परपिचुअल इंजंक्शन को और ज्यादा आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। और यकीन माने वीडियो के एंड में आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको केस टाइटल यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। केस टाइटल है शमीमा अख्तर वर्सेस अब्दुल जब्बार लोनी, 3 अगस्त 2022 का यह मैटर है। इसका सीएम नंबर देखिए 4080 ऑफ 2022 और सीएसए नंबर है इसका 172017। ये बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर था जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से पास किया गया। अब केस के फैक्ट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, इसके बाद ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप लोगों को क्लियर करके दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर प्लेंटिफ का कहना है कि उन्होंने और डिफेंडेंट ने मिलकर साथ में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो करीबन 2 कैनाल और 10 मरला थी। यहां पर प्लेंटिफ ने 2 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में पे किए थे जब यह प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। यहां पर इसका कहना है कि जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है वो साल 1995 तक इस प्रॉपर्टी को एक साथ रहकर एंजॉय कर रहे थे, मतलब कि एक साथ मिलकर इस प्रॉपर्टी पर रह रहे थे। इसके बाद साल 1995 में डिफेंडेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए और इस प्रॉपर्टी को छोड़कर अपने गांव में जाकर रहने लग गए जहां पर उनकी पैतृक संपत्ति थी। अब यहां पर कहना था कि इसके कुछ समय बाद प्लेंटिफ का विवाह हुआ, जहां पर डिफेंडेंट ने शादी के दरमियान ये जो प्रॉपर्टी थी 2 कैनाल 10 मरला की, अपना हिस्सा प्लेंटिफ को गिफ्ट दे दिया शादी के दौरान। पर कुछ समय बाद वो यहां पर डिफेंडेंट आकर इस प्रॉपर्टी पर दोबारा से रहने लग गया और जैसे ही वो इस संपत्ति पर रहने लग गया, कुछ समय बीतने के बाद उसने प्लेंटिफ को इस प्रॉपर्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया। अब प्लेंटिफ का कहना है कि क्योंकि मेरा इस प्रॉपर्टी पर सेटल्ड और बोनाफाइड पोजेशन है तो मुझे यहां पर परपिचुअल इंजंक्शन देना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी पर परमानेंट स्टे देना चाहिए ताकि डिफेंडेंट इन फ्यूचर तक इस प्रॉपर्टी पर कभी भी घुस ना सके। ये यहां पर प्लेंटिफ की तरफ से कोर्ट के सामने प्रेयर लगाई गई। अब देखिए दोस्तों, जब ये मैटर सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां पर उसने प्लेंटिफ के इस सूट को ही डिसमिस कर दिया। मुंसिफ कोर्ट का कहना है कि जो प्लेंटिफ है वो केवल कब्जा करके रह रही है, भले वो लंबे समय से रह रही हो, पर संपत्ति पर मालिकाना हक आज भी डिपेंडेंट का है, तो प्लेंटिफ को परपिचुअल इंजंक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए उस सूट को ही डिसमिस कर दिया। अब प्लेंटिफ ने अपीलिएंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलिएंट कोर्ट ने भी यहां पर उनकी इस अपील को डिसमिस कर दिया। अब दोस्तों, यहां पर प्लेंटिफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के सामने पहुंचती है। यहां पर प्लेंटिफ के जो काउंसिल है, मतलब कि जो प्लेंटिफ के एडवोकेट है, उनका कहना है कि भले प्लेंटिफ यहां पर एनक्रोचर है या फिर ट्रेसपासर है, यानी कि एक तरीके से कब्जाधारी है, फिर भी
उसको बाहर निकालने के लिए एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज हम सभी लोग जानते हैं कि इवन अ ट्रेसपासर कैन बी इविक्ट ओनली बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कानून का सहारा लेते हुए, प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक ट्रेसपासर को संपत्ति से बाहर किया जा सकता है। और प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट ने लॉ को फॉलो नहीं किया और उसको जबरदस्ती बाहर कर दिया। यह चीज प्लेंटिफ के काउंसिल का कहना है। अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह आई कि यह चीज सामने रखी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि जब तक प्रॉपर्टी पर टाइटल डिक्लेयर नहीं कर देती प्लेंटिफ, जब तक वो अपना वहां पर परमानेंट इंजंक्शन नहीं ले सकती। यानी कि जब तक वो खुद को प्रॉपर्टी का मालिक नहीं दिखा देती तब तक वो परमानेंट स्टे की मांग नहीं कर सकती। अब देखिएगा यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। डिस्प्ले पर मैं आपको दिखाकर समझा देता हूं। देखिएगा दोस्तों यहां पर लिखा गया है, जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड वर्सेस दीदार सिंह एंड अनदर, जो 2019 की जजमेंट थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि अगर केवल इंजंक्शन सूट डाला गया है और वहां पर कोई डिक्लेरेशन सूट नहीं है, वो तब भी मेंटेनेबल है। मेंटेनेबल मतलब उसकी तब भी सुनवाई होगी, क्योंकि हर सिचुएशन में जहां पर जो डिफेंडेंट है प्रॉपर्टी के टाइटल पे अगर डिस्प्यूट नहीं खड़ा कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ क्या कर सकता है, प्लेंटिफ उस तरीके के इंजंक्शन की सूट की मांग कर सकता है। पर यह पाया गया, इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट, कि जब जो डिफेंडेंट है वो एक जेन्युइन डिस्प्यूट खड़ा करता है टाइटल को लेकर। जेन्युइन डिस्प्यूट मतलब कि प्रॉपर्टी का तो मैं ही मालिक हूं, प्लेंटिफ तो बेवजह केस कर रही है, ये एक जेन्युइन डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ को पहले संपत्ति पर मालिकाना हक दर्शाना पड़ेगा, और जब तक वो अपना मालिकाना हक नहीं दर्शा देती तब तक वो वहां पर परपेचुअल इंजंक्शन की मांग नहीं कर सकती। यानी कि जब तक वो परमानेंट स्टे की मांग कोर्ट से नहीं कर सकती। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लेंटिफ केवल एक सेटल्ड पोजेशन पर उस प्रॉपर्टी पर थी, उसके पास ना कोई मालिकाना हक था, और जो वो कह रही थी कि प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट की गई है, उसका भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या रेलिवेंट एविडेंस नहीं था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि कोई भी इंसान संपत्ति पर लंबे समय रहने से उसका मालिकाना हक नहीं एक्वायर कर सकता, और जब तक उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा वो कैसे परपेचुअल इंजंक्शन की मांग कर सकता है। ये आ गया हाई कोर्ट का फैसला दोस्तों। अब हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर अपोजिट पार्टी ने कोर्ट में परपेचुअल इंजंक्शन की मांग कर रखी है। ऐसी कंडीशन में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला है, हमारे फेवर में कैसे रेफरेंस देगा। अब मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो महत्वपूर्ण जजमेंट और क्लियर कर दूं, मात्र 2 मिनट लगेंगे, वहां पर आपको और ज्यादा क्लियरेंस इस टॉपिक पर मिल जाएगी। देखिएगा पहली हमारी जजमेंट आती है दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, टीवी रामाकृष्ण रेड्डी वर्सेस एम मलप्पा एंड अनदर। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो सूट है परमानेंट स्टे का, परमानेंट इंजंक्शन का, वो मेंटेनेबल नहीं है, मतलब वो सुनवाई योग्य नहीं है अगर प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, मालिकाना हक है, वो डिस्प्यूट में है या फिर अंडर अ क्लाउड, यानी कि वो क्लियर नहीं है कि किसके फेवर में है। तो ऐसी कंडीशन में पहले उसके टाइटल को डिक्लेयर कराना पड़ेगा, किसी को अपने आप को मालिक घोषित करना पड़ेगा कोर्ट की तरफ से, तभी वो परमानेंट स्टे वहां से मांग सकता है। इसके अलावा एक और दूसरा महत्वपूर्ण जजमेंट आती है दोस्तों, ये भी डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, अंथुला सुधाकर वर्सेस पी ब्यूचिरेड्डी डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो प्लेंटिफ है जिसको प्रॉपर्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो सूट फॉर इंजंक्शन डाल सकता है। मैं टेम्पररी की बात कर रहा हूं, ध्यान दे, परमानेंट नहीं। वो सूट फॉर इंजंक्शन डाल सकता है यहां पर अगर प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है। अगर वहां पर जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो डिस्प्यूटेड है, तो ऐसी कंडीशन में पहले उनको एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डालना पड़ेगा, उसी के बाद वो इंजंक्शन की कोर्ट से मांग कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये क्या मतलब हुआ कि अगर प्रॉपर्टी का रियल ओनर आपको आकर बाहर निकाल रहा है तो उसका ये राइट बनता है कि वो आपको बाहर निकाल सकता है। हां, आप ये क्लोज ले सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया हमें बाहर निकालते हुए, बट इट डजंट मीन दैट कि आप उसके अगेंस्ट में उठकर परमानेंट स्टे की मांग कर ले, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको सामने वाली पार्टी के कंपैरिजन में बेटर टाइटल कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तभी आप परमानेंट स्टे की कोर्ट से मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक कब्जाधारी कभी भी पूरे जीवन काल के दौरान संपत्ति के असल मालिक के अगेंस्ट में जाकर परमानेंट स्टे नहीं मिल पाएगा। यह चीज मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट से आपको क्लैरिफाई कर दी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप मुझसे पर्सनली एडवाइस यानी कि लीगल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर कॉल करें, अपनी कॉल बुक कराएं, डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 आप कॉल पर एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।